today our topic is internet services. You all knows that millions and millions of computer with internet access communicate with each other 24 hours a day and 365 days a year. Or this shows the amount of activity having on the internet, which act as a global network platform. यानी कि इंटरनेट एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा इंटरनेट हमारा माध्यम है, एक मीडियम है जिससे ग्लोबली ग्लोबली हम कनेक्ट हो पाते हैं सारे वर्ल्ड से, इंटरनेशनल हो या हमारा नेशनल हो, और सारे लोगों से ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं। इवन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इवन हम हर वक्त इंटरनेट से कुछ ना कुछ कामों को करते आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस किया, फेसबुक चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, या फिर किसी तरह का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, किसी तरह का परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्क्स जो है आज इंटरनेट पे ही होता आ रहा है, इंटरनेट से ही होता आ रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सारे वर्क्स अगर इंटरनेट से होता आ रहा है तो इंटरनेट सर्विसेज में एक्चुअल में क्या क्या सर्विसेज होगा उसको अभी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग अलग उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटरनेट सर्विसेज के माध्यम से हो सकता है और हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज को मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और वो स्क्रीन आप देखें। आई होप कि शेयर हो गया होगा स्क्रीन, और इंटरनेट सर्विसेज के बारे में यहाँ पे कुछ बातों को लिखा गया है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट का तो पहला सर्विस यही है कि सबसे पहला सर्विस तो ये है कि हम जो चाहें वो सर्च करते हैं और हमारा सर्च में रिजल्ट आता है, और जिस रिजल्ट को बहुत सारा रिजल्ट आता है और जिस रिजल्ट को हमको लगता है कि ये सही है वो रिजल्ट हम अपने पास एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं वो टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, साउंड भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सब कुछ हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो नीचे आपका जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग अगर इंटरनेट सर्विसेज है तो कम्युनिकेशन सर्विसेज भी है, उसी के अंदर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज भी है, वेब सर्विसेज भी है, और वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम भी है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है और ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है बाबू कि अब हम लोग आएंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलें तो बोल रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है बुक में आपके। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मतलब समाज होता है और समाज से जुड़ने का एक माध्यम है हमारा कौन सा, सोशल नेटवर्किंग। होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे लोकल एरिया से भी होते हैं या फिर रिमोट एरियाज से भी होते हैं। हम चाहें तो उस लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप समझिए। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अगर हम देखें
तो सबसे ज़्यादा अभी प्लेटफॉर्म जिसका सबसे बड़ा है वो सामने है, आपका देख रहे हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म। ठीक है, दैट इज़ द, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो इसलिए मैं आपको शो आउट करा दे रहा हूँ कि ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है। और फेसबुक प्लेटफॉर्म में हम क्या बना सकते हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.1 के फ्रेंड्स हैं। तो ये चीज़ फेसबुक प्लेटफॉर्म है, मैसेजेस कर सकते हैं यहाँ से, सब कुछ किया जा सकता है। तो एक तो आप ये देख लिए कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म कैसा होता है। दूसरा, हम लिंक्ड इन की बात करेंगे। ठीक है, लिंक्ड इन भी हमारा क्या होता है, एक ऐसा ही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, और उसके थ्रू भी हम लोगों से जुड़ते हैं। खैर, इस पे मेरा तो ये नहीं है, अकाउंट नहीं है, बट आप लिंक्ड इन की भी इंटरफेस को आप देख सकते हैं कि लिंक्ड इन से भी आप यहाँ से साइन नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो आप साइन इन करके लिंक्ड इन पे जा सकते हैं। इसी तरह से HI5, हाई फाइव, है ना, हाई फाइव, हाई फाइव। तो हाई फाइव भी हमारे लिए एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क टू मीटिंग अ न्यू पीपल। Millions of people are having fun and making new friends on high five every day. You can too. इसके लिए आपको यहाँ पे नाम, मेल, पासवर्ड, सिटी, अपना बर्थ, और फिर आप जेंडर सेलेक्ट करके साइन अप करोगे, तो यहाँ से आप ये हाई फाइव पे अपना बना सकते हो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, वैसा प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग सोशली यानी कि समाज से जुड़ते हैं, चाहे वो समाज लोकल हो या रिमोट एरिया का समाज हो, सोशल नेटवर्किंग से हम लोग जुड़ते हैं। तो आप बताओ कि किसी को क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ सोशल नेटवर्किंग साइट या इंटरनेट सर्विसेज को समझने में? नो सर। ओके, चलिए अब और भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स का मतलब होता है जिस पे हम कुछ लिखते हैं और उस शॉर्ट मैसेजेस को टाइप करते हैं, और शॉर्ट मैसेजेस को लोग पढ़ते हैं और उस पर अपना रिप्लाई और कमेंट देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विटर। ट्विटर का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है। तो ट्वीट का मतलब क्या होता है, कुछ हम लिखें उस पर, ब्लॉग अपना पोस्ट किए या अपना कुछ मैसेज उस पर डालें, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्वीट करना। अब ट्वीट रिस्ट्रिक्टेड होता है 280 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी कि 280 कैरेक्टर से ज़्यादा हम बड़ा कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। ये ट्विटर का रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ट्वीट्स ऑन पेज। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक नया कम्युनिकेशन है जो डिस्क्राइब करता है कि शॉर्ट पोस्ट आप उस पर कर सकें। तो शॉर्ट पोस्ट करने के लिए भाई ट्विटर है हमारे पास, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए ट्विटर है। तो हम यहाँ पे एक बार उसका इंटरफेस देख लेते हैं कि ट्विटर ट्विटर ट्वीट ट्वीट कौन करता है, ट्वीट ट्वीट तो एक बर्ड करती है। तो बर्ड ये हमारा लोगो है ट्विटर का। और यहाँ पे ट्विटर, लॉग इन टू ट्विटर, अगर आप ट्विटर पे हो तो लॉग इन होंगे हम लोग और हम ट्विटर पे चले जाएंगे। हम फॉलो अनफॉलो भी कर सकते हैं। हम किसी नेता को, किसी दूसरे लोगों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्विटर का क्या है, एक लेकिन इसके लिए भी आपको अकाउंट बनाना होगा, तब आप ट्वीट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, 280 कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं अपने ट्विटर पेज पे। ओके, तो नाउ कोई प्रॉब्लम ट्विटर के बारे में समझने में, माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में समझने में? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर। ओके,
देखिए इंटरनेट फॉरम्स क्या होता है? इंटरनेट फॉरम्स रेफर करता है डिस्कशन एरिया ऑन अ वेबसाइट वेयर पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज मैसेजेस। मतलब कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, यानी कि मेरा कोई इंटरेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट है जंगल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो इसी टाइप के इंटरेस्टेड पर्सन के साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या उनके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए एक इंटरनेट फॉरम्स होता है। वो क्या करता है कि फॉरम्स जो है फोकस करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी लैंग्वेज पे, या किसी टेक्नोलॉजी पे, स्पोर्ट्स पे, म्यूजिक पे, रिलीजन पे, या इन सारी चीज़ों पे। और इन सारी चीज़ों पे रजिस्टर्ड हम होते हैं, इस तरह के वेबसाइट्स होते हैं उस पर हम रजिस्टर्ड होते हैं, और जब वो हमारा अप्रूव्ड हो जाता है मेंबर फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, तो हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड से हम उस फॉर्म में नेविगेट कर सकते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट की बात आई, तो कॉमनली जो उस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमन इंटरनेट फॉर्म कहा जाता है, उसको कहते हैं PHP BB एंड FUD फॉर्म। तो हम PHP BB का इंटरफेस भी हम देख सकते हैं, ये तो ट्विटर का है, तो हम लोग लिख सकते हैं PHP BB, ठीक है। तो ये रहा PHP फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर्म सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। खैर ये केवल जानकारी आप रखिएगा, ये सब चीज़ भी कॉमन इंटरेस्ट के लिए होता है, ज़्यादा बच्चों को ये सब यूज़ करने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि इन हम लोग जानते हैं कि देखो इंटरनेट इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट का यूज़ दोनों तरीके से किया जाता है, वो चाहे गलत तरीका हो या फिर पॉजिटिव वे में जा सकते हैं या नेगेटिव वे में जा सकते हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा हमें पॉजिटिव दिशा में ही जाना चाहिए। और इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को किसी को शेयर ना करें, आप किसी तरह के अपने ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशंस को किसी को शेयर ना करें, किसी तरह का आप नहीं जानते हैं कि हाँ ये किस तरह का लिंक है या किसी तरह का कोई मतलब सॉफ्टवेयर है जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ को आप क्लिक ना करें। और उसको अगर क्लिक करना है तो पहले पेरेंट्स या किसी व्यक्ति जो जानकारी रखता है उसके विषय में उससे डिस्कशन कर लें, फिर आप उस तरीके का कोई भी काम करें, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं, जो जो साइबर थ्रेट्स वाले होते हैं, वो यही सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो टॉपिक वो है वन ड्राइव। अब वन ड्राइव क्या होता है? तो वन ड्राइव एक प्लेस है, एक जगह है ऑनलाइन सिस्टम में क्लाउड स्टोरेज के लिए। स्काइप ड्राइव, विंडो लाइव स्काइप ड्राइव, ये सब चीज़ क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और ऑफिशियली इसका अनाउंस फरवरी 2014 को हुआ था, और इसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ को, इमेजेस को रख रख सकते हैं वन ड्राइव में। और इस वजह से रखते हैं इसमें कि जैसे अब मेरा लैपटॉप है, उसमें मेरा इमेज है, फ़ोटो है, सब कुछ है, लेकिन वो लैपटॉप हम हर जगह लेके जा नहीं सकते, तो फिर हम अगर वन ड्राइव में रखेंगे और केवल मेरे पास इंटरनेट रहेगा तो हम कहीं से भी अपने फ़ोटोज़ और इमेजेस को देख पाएंगे। तो यही फैसिलिटीज़ होती है वन ड्राइव की। क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी से रिलेटेड इशू होता है। क्लाउड मतलब एक तरह का सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज और इंटरफेस एंड सर्विसेज विच कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग एज ए सर्विसेज ओवर ए नेटवर्क और द इंटरनेट। मतलब ओवर द इंटरनेट पर बहुत सारा सर्विसेज, एक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के जैसा सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक हार्डवेयर और नेटवर्क और स्टोरेज और इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला एक मीडियम होता है, जिसमें हम इसमें हमारा एप्लीकेशंस ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो अपना फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़ को भी स्टोर करके हम रख सकते हैं।
क्लाउड स्टोरेज का अगर नॉर्मली हम एग्जांपल लें तो गूगल DOCS है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सारा चीज़ की एग्जांपल है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रेफर करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर करता है टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन आपके एप्लीकेशंस को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशंस को ऑनलाइन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आपका मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे गूगल DOCS का एक एग्जांपल ले लिया जाए। गूगल DOCS जो ऑनलाइन आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो गूगल DOCS में आप गए और गो टू DOCS कर दिए। अब जब ये बन गया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, रिज्यूमे के लिए भी बना सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है उसी तरह से इसमें और भी है, जैसे सीट है, स्लाइड बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। सीट्स मतलब अगर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की तरह ये सीट्स खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। ब्लैंक सीट पे क्लिक किया तो इस तरह का ऑनलाइन ये सब हो रहा है। ये नहीं कि मेरे मेरे कंप्यूटर में है, नहीं। तो ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ऑनलाइन सारी चीज़ें मैनिपुलेट होंगी, तो इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। चलिए आपको सीट्स नहीं लेना है तो किसी तरह का आपको स्लाइड्स ही बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो स्लाइड्स पे क्लिक किए गूगल DOCS पे और यहाँ ब्लैंक लिए तो आप प्रेजेंटेशन को भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्लाइड्स आ जाएगा। डिज़ाइंस आप यहाँ से जो डिज़ाइंस आपको लेने हैं, जिस तरह का डिज़ाइंस है वो डिज़ाइंस आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे DOCS में, वही डिज़ाइंस यहाँ अप्लाई होगा और उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से स्लाइड्स को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये गूगल DOCS जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ये हो सकता है क्या है, और इसमें अपने रिज्यूमे वगैरह सब कुछ बनाया जा सकता है, अपना बायोडाटा वगैरह बनाया जा सकता है। जैसे कि DOCS लेंगे और DOCS में हम किसी तरह का रिज्यूमे का पहले से बना बनाया फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और योर नेम और यहाँ पे उस फॉर्मेट पे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे योर नेम है तो यहाँ पे योर नेम के जगह आप अपना नाम डालिए, एक्सपीरियंसेस डालिए, कंपनी लोकेशंस डालिए, स्किल्स डालिए, अवार्ड्स डालिए, एजुकेशंस डालिए, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम है। एनी प्रॉब्लम? रेज योर हैंड। ठीक है, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग तक तो कंप्लीट कर चुके हैं और आगे ई ग्रीटिंग्स है, ईमेल्स है, एडिटिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा चीज़ है आगे। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन के क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे, इसका नाम है द वायरस। ओके, ठीक है, ओके ना। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।